लक्ष्मी नारायण का चमत्कार। देवीलाल नाम का एक किसान था, बहुत ही भोला भाला, और पत्नी बड़ी ही सुशील स्वभाव की और बहुत ही अच्छी थी। दोनों पति पत्नी धार्मिक विचार के थे। कोई भी कार्य करते तो लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर ही करते। मुख से सदा नारायण नारायण ही निकलता था। एक समय की बात है, दोनों पति पत्नी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। सुनती हो रामवती, अब की बार अगर अच्छी फसल हुई तो हम अपना पक्का घर बनवाएंगे। हाँ जी, अपनी कच्ची झोपड़ी में बारिश का पानी टपकता रहता है। कम से कम घर पक्का होगा तो हम चैन से तो सो सकेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपने साहूकार से कुछ रुपए उधार ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं, तुम बताओ। देखो जी, हम हैं गरीब लोग। साहूकार तो जो पैसा देगा उसका ब्याज बहुत लेगा हमसे। हम कैसे दे पाएंगे? अरे भाग्यवान, हम उसका पैसा और ब्याज फसल बेचकर चुकता कर देंगे, और क्या। जैसी तुम्हारी मर्जी। देवीलाल दूसरे दिन अपने साहूकार के पास गया। साहूकार गद्दी पर बैठा था। देवीलाल को देखकर बोला, अरे आओ आओ देवीलाल, बैठो बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे पक्का मकान बनवाना है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। हैं? बोलो बोलो, कितना पैसा चाहिए? बस सेठ जी, 10,000 रुपए में काम हो जाएगा। भाई देवीलाल, दे तो दूंगा, मगर 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, मुझे मंजूर है, आप बस दे दीजिए। हाँ, तो ठीक है, लेकिन ये भी तो बताओ कि लौटाओगे कब पैसे हैं? अब साहूकार जी, इसी साल फसल बेच के दे दूंगा। ठीक है ठीक है, ये लो 10,000 रुपए। ले जाओ ले जाओ। साहूकार गिनकर 10,000 रुपए देवीलाल को दे देता है। देवीलाल खुशी खुशी घर आता है। अजी, सेठ ने पैसे दिए क्या? हाँ, साहूकार ने पैसे दे दिए, पर उसने मुझे 2 रुपए सैकड़े के ब्याज पर पैसे दिए हैं। कितने दिन में लेगा वो पैसा वापस? अरे तो चिंता मत कर, लक्ष्मी नारायण की कृपा से मैं उसे इसी साल फसल बेचकर पैसे लौटा दूंगा। हाँ। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी लाज रख लेना। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। खेतों में फसल पकने का समय आया, तभी ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। कुछ पैसा खेत की बुआई में खर्च हो गया और कुछ पैसा घर में खर्च हो गया। देवीलाल की फसल नष्ट हुई तो वो फूट फूट कर रोने लगा। हे लक्ष्मी नारायण, हे मेरे प्रभु, मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब हम कहां से साहूकार को पैसे लौटाएंगे? अगर हमने पैसे नहीं दिए तो साहूकार हमारे खेत मकान सब कुछ छीन लेगा। हे नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, हमारी रक्षा करो। हमें कोई रास्ता बताओ, हम क्या करें, क्या करें हम? जब फसल नष्ट हो गई तो साहूकार वादा पूरा होने पर देवीलाल के घर आता है
भाई देवीलाल, तुमने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब मेरे पैसे ब्याज सहित लौटाओ। देवीलाल साहूकार के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर साहूकार नहीं माना और आंखें लाल करके बोला, ना 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 ना, ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। सुन लो देवीलाल, अगर तुमने 10 दिन के भीतर मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे खेत मकान सब कुछ छीन लूंगा। हाँ, समझ गए? सेठ जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मुझे अगली फसल तक का कोई मौका दे दो, एक और मौका दे दो। मैं आपका पाई लौटा दूंगा, पाई लौटा दूंगा। सेठ जी, हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारा गुजर बसर इसी खेत से होता है। हम बर्बाद हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे सेठ जी? हम पर दया करो। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे 10 दिन के भीतर पैसा चाहिए तो चाहिए। मैं अब की बार आऊंगा तो पुलिस और वकील के साथ आऊंगा। हाँ, चलता हूं मैं। साहूकार के जाने के बाद दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु से रो रो के प्रार्थना करते हैं, हे विष्णु हरि भगवान, मैं आपका परम भक्त हूँ। मैं और मेरी पत्नी ने आपको भोग लगाए बिना कभी भोजन नहीं किया। हमने सच्चे मन से आपकी पूजा वंदना की। हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा भगवान। आज आपका भक्त बड़ी संकट में है। अगर उस साहूकार का पैसा हमने नहीं लौटाया तो वो हमारे खेत और मकान सब कुछ हमसे छीन लेगा। हे लक्ष्मी नारायण, आप तो निर्बल को बल देने वाले। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। इधर देवीलाल विष्णु से प्रार्थना कर रहा था और उधर भगवान विष्णु अपनी शैया पर बैठे देवीलाल का सारा हाल सुन रहे थे। हाल सुनकर वो लक्ष्मी से कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, हमारा भक्त संकट में हमें पुकार रहा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आदेश कीजिए स्वामी, मुझे क्या करना है? देवी, तुम तो धन धान की देवी हो, उस पर अपनी कृपा बरसाओ। लक्ष्मी मां देवीलाल की पत्नी रामवती को सपने में दर्शन देती हैं और कहती हैं, देवी सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं, जरा ध्यान से सुनो। तुम अपने खेत में साग सब्जियां उगाओ, उससे तुम्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी और तुम साहूकार के कर्ज से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर लक्ष्मी मां अदृश्य हो गई। सुबह रामवती नींद से जागी और अपने सपने की बात अपने पति से बताई। देवीलाल फावड़ा लेकर अपने खेत पर गया और वो मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते उसके फावड़े से कोई वस्तु टकरा गई। जब टन टन की आवाज सुनी तो देवीलाल सोचने लगा, आखिर इस जमीन में क्या है? ये मेरा फावड़ा किस चीज से टकरा रहा है? जब और खोदा तो उसे मिट्टी में एक पीतल का घड़ा दिखाई दिया। वो फौरन वहां से दौड़ा दौड़ा घर आया, पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी फिर से खेत पर पहुंचे। वो देखो रामवती, वो पीतल का घड़ा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, मुझे तो डर लग रहा है। अजी, डरने की कोई बात ना है। लगता है लक्ष्मी नारायण की ही ये कृपा है। तुम फौरन इस घड़े को निकालो, लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर। हाँ।
रामलाल ने नारायण नारायण कहते हुए मिट्टी से घड़े को निकाला। जब घड़े को खोला तो पति पत्नी दंग रह गए। वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। हैं? इसमें तो सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सुनो जी, हरी इच्छा से इस घड़े को घर ले चलो। जैसी हरी की इच्छा। मैं इसको चादर में बांध लेता हूँ ताकि कोई इसे देख ना पाए। घड़े को एक चादर में बांधकर दोनों पति पत्नी उस पीतल के घड़े को घर ले आए। घर आकर दोनों विचार करने लगे। सुनो भाग्यवान, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ये तो बहुत सारा धन है। हम इसमें से थोड़ा सा धन निकालकर उस साहूकार का पैसा लौटा देंगे और उसमें से बाकी धन को हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। उन्हीं का तो दिया धन है। हाँ, तुम ठीक कहती हो रामवती। हम इस पैसे से श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु जी का मंदिर बनवाएंगे, गरीबों को भी दान करेंगे। हाँ, ऐसे ही करेंगे। दोनों पति पत्नी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी साहूकार दरवाजे पर खटखटाता है। रामलाल, दरवाजा खोलो। देखो हम आए हैं। हाँ। रामलाल ने दरवाजा खोला तो साहूकार अपने कुछ आदमियों को लेकर द्वार पर खड़ा हुआ था। हाँ, तो भाई रामलाल, तुम्हारा वादा खत्म हुआ, तो अब मेरा पैसा तुरंत लौटाओ। हाँ, अरे मुझे देख क्या रहे हो, लौटाओ। अरे सेठ जी, आइए और अपना पूरा पैसा लेकर जाइए। अरे सुनती हो रामवती, सेठ जी को ब्याज सहित 10 सोने के सिक्के दे दो। हैं? 10 सोने के सिक्के? ये रामलाल के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? अरे साहूकार 10 सोने के सिक्के की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। रामलाल ने कपड़े में बांधकर 10 सोने के सिक्के साहूकार को दे दिए। लीजिए सेठ जी, आपका पूरा पैसा ब्याज सहित। रामलाल, तुम तो लगता है बुरा मान गए। अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दी काहे की है? अरे दे देते पैसे बाद में भी। चलो कोई बात नहीं। भाई मेरा हिसाब तो पूरा हो गया, लेकिन रामलाल, मुझे ये तो बताओ कि ये सोने के सिक्के आए कहाँ से हैं? सेठ जी, ये तो बस मेरे प्रभु नारायण हरि की कृपा है। जय हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। साहूकार घर पहुंचकर सोचने लगा कि रामलाल के पास इतना पैसा आया कहां से। उसने सोचा कि जरूर कहीं से चोरी करके लाया है। उसने साजिश रची, क्यों ना इसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। और दूसरे दिन साहूकार दरोगा के साथ रामलाल के घर पहुंच गया। रामलाल, हमें सूचना मिली है, तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं। जरूर तुमने किसी की चोरी की है।
नहीं 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 दरोगा जी, ये झूठ है। मैंने किसी की चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। ये तो मेरे हरि नारायण की कृपा है। उन्होंने ही मुझे ये सोने के सिक्के दिए हैं। हाँ। दरोगा जी, हमें जो सोने के सिक्के मिले हैं वो हमारे खेत से मिले हैं। हम पर भरोसा करो। कुछ नहीं, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। दरोगा ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। इधर रामलाल भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। वो क्या है? ये घड़ा कैसा है? क्या है इसमें? साहब, उस घड़े में कुछ नहीं है। रामवती के लाख मना करने पर भी दरोगा नहीं माना। जैसे ही उसने उस घड़े को छुआ, दरोगा अंधा हो गया। अरे अरे अरे, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या हो गया? और उधर साहूकार भी चिल्लाने लगा। अरे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या हो गया? मुझे जरूर ये दोनों बुढ़िया बुढ़े जादूगर हैं। ओहो, मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। ये क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दो रामलाल, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो रामलाल। अब मैं इस घड़े को नहीं छूऊंगा। ओहो, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचाओ। रामलाल, ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का चमत्कार है। हमें क्षमा करो, क्षमा कर दो हमें। दरोगा और साहूकार दोनों नाक रगड़कर श्री नारायण विष्णु से क्षमा मांगते हैं। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। हे लक्ष्मी नारायण, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा कर दो, हमारी आंखें ठीक कर दो। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की आंखें ठीक हो जाती हैं। उन्हें पहले की ही तरह सब कुछ दिखाई देने लगता है। रामलाल, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। हमें क्षमा कर दो, हम जा रहे हैं। हमें क्षमा कर दो। हाँ रामलाल, मुझे भी क्षमा कर दो। मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया। क्षमा कर दो, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी गरीब का दिल ना दुखाना। गरीब के दिल में भगवान बसते हैं। हाँ। दरोगा और साहूकार चले जाते हैं। रामलाल ने अपने घर में श्री विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर बनवाया और दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। अरे भाग्यवान, भगवान का शुक्रिया अदा करो और प्रेम से बोलो, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। जय हो श्री महालक्ष्मी, माँ तेरी सदा ही जय। जय हो मैया, जय हो महालक्ष्मी माँ, तेरी सदा ही जय। सूरज घर से निकलकर साहूकार दमन सिंह के पास जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज तो मैं साहूकार के पास बैठकर पूरा हिसाब करूंगा। इतने दिन हो गए, मैंने तो उससे सिर्फ 1000 रुपए ही कर्ज लिया था। अब तक तो कितने पैसे चुका बैठा हूँ। उल्टे मेरा ही कुछ उसकी तरफ निकलता होगा। उसने हिसाब नहीं लगाया होगा और हर महीने लठैत को मेरे पास सूद लेने भेज देता है। सूरज अपने मन में सारी योजना बनाते हुए
साहूकार के पास पहुंच गया। जब सूरज ने अपना हिसाब बताने को कहा तो दमन सिंह बोला, देखो भाई सूरज, इस बात की तो हम तारीफ करते हैं कि तुम हर महीने सूद दे देते हो, पर जहाँ तक रही हिसाब की बात, तो अभी तुम्हारी तरफ 700 से भी ज्यादा रुपए बकाया है। तुमने जो दिए वो सूद में, और सूद वसूली के लिए लोगों को तुम्हारे यहाँ भेजने के खर्चे में बराबर हो गए। वैसे भी अब काफी समय हो गया है, सो अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अब तुम्हारे खेत पर कब्जा करना ही होगा। खेत की कीमत से अपना पैसा निकालकर जो 150 तुम्हारे निकलेंगे वो तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अब देखो भाई, हिसाब में तो मैं हमेशा ईमानदारी रखता हूँ। सूरज ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। ये तो सरासर बेईमानी थी। सूरज ने दमन सिंह को बहुत समझाया, पर दमन सिंह कुछ सुनने को तैयार ही न था। उसने सूरज को दुत्कार कर भगा दिया। सूरज रोता हुआ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा, पर उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो सोच रहा था कि पुरखों की निशानी अपना खेत उसके हाथ से छिन जाएगा और फिर उसके पास भी आमदनी का कोई जरिया नहीं रहेगा। अब वो क्या करेगा? ये सोचते हुए वो एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गया। हे भोलेनाथ, आप ही मदद करो। पूरे काशीपुर में दमन सिंह ने आतंक मचा रखा है। एक एक करके सबकी जमीनें हड़प गया है। अब मेरा भी नंबर लग गया है। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? कैसे अपने पुरखों की जमीन बचाऊं? मेरी सहायता करो भगवान, मेरी सहायता करो। सूरज की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक सन्यासी आए और सूरज के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों दुखी हो? बाबा, मैंने काफी समय पहले साहूकार दमन सिंह से 1000 रुपए कर्ज लिया था। हर महीने किस्त में बहुत सारा पैसा दे चुका हूँ, पर वो अब भी मेरी तरफ हिसाब निकाल कर बैठा है और मेरा खेत हड़पना चाहता है। बेटा, ये कर्ज तो चीज ही बुरी है, इससे तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। पर चलो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। उत्तर दिशा में भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है, वहां पैदल जाओ। रात भर मंदिर में खड़े होकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। भोले शंकर की कृपा से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा बाबा, ऐसा है तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, पर सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे काशीपुर के लिए करूंगा। मेरे अकेले के कष्ट दूर होने से क्या होगा अगर दमन सिंह ने बाकी काशीपुर को नरक बनाए रखा तो? तुम्हारे विचार अच्छे हैं पुत्र, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। सूरज ने सन्यासी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और मंदिर की ओर चल दिया। पैदल चलते चलते वो शाम तक भोलेनाथ के मंदिर पहुंच ही गया। भोलेनाथ का मंदिर देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। सचमुच विशाल और भव्य मंदिर था। सूरज ने पुजारी के चरण छुए और मंदिर में एक तरफ खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पूरी रात सूरज मंदिर में खड़ा रहकर प्रार्थना करता रहा। भोर काल में सूर्योदय से पहले भोलेनाथ ने सूरज को दर्शन दिए। सूरज, आंखें खोलो सूरज। बाबा भोलेनाथ, आप। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सूरज भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। बोलो पुत्र, क्या चाहते हो? महादेव, दमन सिंह ने हमारे पूरे काशीपुर को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। उसके चंगुल से आजादी दिलवा दो भगवान, उसके चंगुल से आजादी दिलवा दो। तुमने कल सुबह के बाद से कुछ खाया नहीं है,
पहले कुछ खा लो। क्या खाना पसंद करोगे? भगवान, मैं तो रूखी सूखी खाने वाला हूं, मेरी कोई पसंद नहीं है। फिर भी तुम युवक हो, कोई तो विशेष इच्छा होगी। अब भगवान, आप कहते हैं तो कई दिनों से मेरी खीर पूरी खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है, तुम खीर पूरी खाकर पहले तृप्त हो जाओ। सूरज के सामने खीर पूरी का थाल आ गया और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। सूरज ने खीर पूरी खा ली तो उसे ध्यान आया कि वो तो काशीपुर को दमन सिंह से मुक्त करवाने के लिए आया था। हाँ, अरे मैं कहाँ खीर पूरी खाने में लग गया, वो बात तो वहीं रह गई। इस खीर पूरी ने मुझे मेरे लक्ष्य से भटका दिया। मैं आज से खीर पूरी नहीं खाऊंगा, हाँ, और दोबारा तपस्या करूंगा। अगली रात सूरज फिर से तपस्या करने के लिए मंदिर में खड़ा हो गया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अगली भोर को फिर भोलेनाथ ने दर्शन दिए। बोलो सूरज, अब क्या चाहते हो? भगवान, मेरी समस्या तो वही है, दमन सिंह से मुक्ति। ठीक है वत्स, ये लो सोने की मोहरें, इन्हें ले जाकर दमन सिंह का हिसाब चुका दो और अपना खेत छुड़ा लो और सुख का जीवन जियो। सूरज के आगे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं आ गईं और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। ये क्या भोलेनाथ, इससे मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, पर काशीपुर का क्या होगा? पूरा गांव दुख में डूबा हो तो मेरे अकेले के सुख के कोई मायने नहीं। ये कहकर सूरज ने स्वर्ण मुद्राएं वापस भोलेनाथ के चरणों में रख दी। रात होने पर सूरज फिर से भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सूरज प्रार्थना करता रहा। रात बीतती रही और फिर भोर हो गई। फिर से भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, क्यों सूरज, अब क्या चिंता है? मैंने तुम्हें इतनी मुद्राएं दी हैं, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो सकता है। बाबा भोलेनाथ, मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरे अकेले का सुख नहीं है, मैं तो पूरे काशीपुर का सुख चाहता हूँ। मैं अकेला सुखी हो जाऊं और काशीपुर वालों का जीवन नरक बना रहे तो मैं कैसे खुश हो पाऊंगा भगवान? भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। सूरज, मैंने तो तुम्हें लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की, पर तुम नहीं भटके। जो इंसान अपने लक्ष्य से किसी तरह नहीं भटकता, उसे ही लक्ष्य प्राप्त होता है। तो प्रभु, पूरे काशीपुर को दमन सिंह से मुक्ति दिलवाइए ना। ठीक है वत्स, ये स्वर्ण मुद्राएं तुम रखो, इन्हें गांव की भलाई में लगाना। तुम दमन सिंह के पास जाओ और उससे कहो कि मैं पूरे गांव का कर्ज चुकाने आया हूं। सबका हिसाब दिखाओ, और अगर तुमने बिना हिसाब के लोगों को परेशान किया तो मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। जी प्रभु, मैं ऐसे ही करूंगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तुमने अपने साथ पूरे गांव वालों की भलाई के लिए प्रार्थना की, इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। सूरज ने उन मुद्राओं में से कुछ मुद्राएं खर्च कर आलीशान कपड़े खरीदे और शान से चलता हुआ साहूकार दमन सिंह के पास पहुंचा। साहूकार दमन सिंह उसका बदला रूप देखकर चौंक गया। सूरज ने बिना समय गंवाए उससे कहा, साहूकार दमन सिंह, मैं पूरे गांव वालों का कर्ज चुकाने आया हूँ, हिसाब दिखाओ और पैसे ले लो।
भैया ये तो अच्छी बात है। देखो मैं तो हिसाब का पक्का हूँ, हिसाब से ऊपर किसी से एक पैसा भी नहीं लेता। अभी दिखाता हूँ। ये कहकर साहूकार अलमारी के पास पहुंचा और अलमारी खोली, पर वहां तो हिसाब किताब की कोई किताब ही नहीं थी। दमन सिंह घबरा गया। उसने दूसरी अलमारी खोली, वहां भी कोई किताब न थी। अब तो उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो तीसरी अलमारी की तरफ बढ़ा, उसे खोला तो वहां भी कुछ नहीं था। वो धड़ाम से फर्श पर गिरकर बैठ गया। दमन सिंह, तुम्हारे पास तो कोई हिसाब नहीं है। तुम ऐसे ही गांव वालों को परेशान करते हो। मैंने सिपाहियों को बोल दिया है, वो अभी तुम्हें गिरफ्तार करने आते होंगे। ये क्या कह रहे हो? अरे मेरे बही खाते कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूँगा? भागो भागो। ये कहते ही दमन सिंह और लठैत भाग निकले। सभी गांव वालों ने सूरज का धन्यवाद किया। उन्हें दमन सिंह से मुक्ति जो मिल गई थी। सूरज ने बताया, ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। चलो हम सब मिलकर भगवान शिव के मंदिर चलते हैं, उनका धन्यवाद अदा करने। अगले दिन सूरज के साथ सभी गांव वाले भोलेनाथ का धन्यवाद करने चल पड़े। आगे आगे सूरज और पीछे पीछे गांव वाले। भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर सबने प्रार्थना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया।